उत्पत्ति की पुस्तक उसका 9 बाब और उसकी 20 आयत को हम देखेंगे। उसमें लिखा, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखकर पीछे की ओर उल्टा चल के अपने पिता को ढक दिया और उसे नंगा नहीं देखा, क्योंकि अपने मुंह को उन्होंने उसकी ओर नहीं घुमाया। जब नूह का नशा उतर गया, उसने जान लिया कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए, वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। हालेलुया। अब यहां पर जब नूह के टाइम में जब जल प्रलय हुआ, लोग मर गए। नूह किश्ती में था, उसके 3 बेटे, उसकी बहुएं, उसकी पत्नी। और उसके बाद बाइबल कहती है वो जब बाहर आए 1 साल उनको लग गया। 40 दिन तो रात बारिश पड़ती रही, पानी पहाड़ों से भी ऊपर चला गया। फिर धीरे धीरे 6वें महीने में के बाद फिर वो नीचे आने लगा, फिर वो सूखने लगा, फिर वो थोड़ा सूखा, फिर वो पूरा सूखा। तकरीबन 1 साल के बाद, उन 11-12 महीनों के बाद वो जब बाहर आया, तो बाहर आने के बाद जब धरती सूख गई, परमेश्वर ने नूह को कहा, अब दोबारा से ऐसी जल प्रलय धरती पर कभी फिर नहीं आएगी। और नूह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। उसके 3 बेटे थे। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, दाख मधु पीकर, शराब पीकर मतवाला हुआ। इस दुनिया में सब कुछ ठीक हो चुका था, परमेश्वर ने वो सब लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि शराब पीना पाप नहीं है, ये उनके लिए लेसन है। इस दुनिया में आदम के बाद जब सारी दुनिया खत्म हुई और धर्मी रह गए 8 लोग, नूह, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे, 3 बहुएं। उन 8 लोग जो धर्मी थे, फिर पाप कैसे स्टार्ट हुआ? फिर ये सब गिरावट क्यों हुई? शराब के कारण। नूह ने शराब पी और नंगा सो गया। और जब उसका छोटा बेटा आया और उसको नंगा अपनी आंखों से देखा, बाइबल यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा शरीर निर्मल है। अगर तेरी आंख निर्मल नहीं तो तेरा शरीर अंधेरे में है, और वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। और बाइबल कहती है जब उसके दोनों बड़े बेटों को मालूम हुआ तो वो पीछे मुड़ के गए, इस तरह से कपड़ा उस पर ढका और वापिस आ गए, पिता को नंगा नहीं देखा। जब उठा नूह तो उसने कहा, कनान, यानी जिस बेटे ने उसको नंगा देखा था उसका बेटे को बोला, कनान श्रापित हो और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। बाइबल कहती जब जब तू शरीर के अनुसार चलेगा तू मरेगा, और जब जब तू आत्मा के अनुसार चलेगा तू जिएगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, परमेश्वर ने इस्राएल को बोला मैं तुम्हें हित्ती, अमोरी, यबूसी लोगों का देश दूंगा। कहां से आए वो? क्यों परमेश्वर किसी का देश किसी को देगा? क्यों परमेश्वर हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सब एक ही बाप की संतान है, तो क्यों एक संतान की आशीष छीन के खुदा कहेगा मैं दूसरे को दूंगा? ऐसा क्यों कनान देश परमेश्वर इस्राएलियों को देना चाहता था? ये वही कनान है जो श्रापित था परमेश्वर से। और क्यों? क्योंकि उसके बाप ने कुछ ऐसा किया जो करना उचित नहीं था, जिसकी आंखें कंट्रोल में नहीं। बहुत लोग बोलते हैं व्यभिचार के अटैक होते हैं। जिस दिन आप गंदा देखना छोड़ देंगे, आप लड़कियों को देखना छोड़ देंगे, आप कुछ गलत मोबाइल पर देखना छोड़ देंगे, कुछ सामने भी आए तो इग्नोर करेंगे, स्क्रॉल कर देंगे, आप पे व्यभिचार के अटैक होने बंद हो जाएंगे। आप देखना बंद कर देंगे, अटैक बंद हो जाएंगे। उसने देखा और वो परमेश्वर के सामने श्रापित ठहरा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।